मेरी शान ये है कि मैं उस 1.5 कमरे के मकान के बूते नरेंद्र मोदी से लड़ जाता हूँ कि ये अंबानी की थी, आपका दोस्त है, आपको करना है तो मुझे बदल दो, किसी और को ले आओ, मेरे रहते एफआई पास नहीं होनी चाहिए। एक और चीज मैंने अभी, ये विपक्ष के लोगों से भी मुझे बहुत शिकायत है, ये भी कोई फली नहीं फोड़ते हैं, ये भी इसलिए कि शायद मेरा अंदाज है ये कि इन्होंने पैसे कमा रखे हैं तो डरे हुए बैठे अपने अपने रुपए के ऊपर। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन फिर से दोबारा शुरू होगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट होंगे। देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे लोगों के हाथ में देश है जो खेती को खत्म करना चाहते हैं, देहात को खत्म करना चाहते हैं, फौज को खत्म करना चाहते हैं। मैं लंबा हो जाऊंगा अगर मैं बोलूं, लेकिन मैं जो चीजें जरूरी हैं वो बताना चाहता हूं। याद होगा आपको किसान आंदोलन, छोड़ दो, ऐसा किसान आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ जो 13 महीने में 700 लोग किसानों के मरे, लेकिन एक चिड़िया पे भी पत्थर नहीं फेंका गया। उसमें जब 4 महीने हो गए और कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री ने, तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रखे उनसे मिलने के लिए गया। मैंने उनको कहा कि साहब ये 4 महीने से पढ़े, वो रहे तो क्या रहे 13 महीने, लेकिन तब उस वक्त तक 4 महीने ही हुए थे। मैंने कहा साहब ये 4 महीने से पढ़े, इनसे बात कर लो। तो उन्होंने बड़े घमंड में कहा कि चले जाएंगे अस्पताल, कोई बात नहीं। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने फिर घुमा फिरा के कहा कि साहब आप नहीं करते, किसी बोर्ड से बात करा दो। उन्होंने कहा सत्ताल ये बिना बात के चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा साहब आप उनको जानते नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये ऐसे ही जाने वाले नहीं। ये जो सिख भाई हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये भूलते भी नहीं हैं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने पूछा कि फूफी आप तो इस समय यकीन नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो, जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छू दिया है वो जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था। फिर मैंने कहा ये तो सिखों का है, ये जो हमारे वाले हैं किसान, जाट हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, ये तो तीसरे महीने 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत की जाती है, बातचीत करके सलटा। उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, वो हवा के घोड़े पे थे। 2 महीने बाद माफी मांग के कानून वापस लिए और ये कहा कि मैं एमएसपी भी लागू करूंगा, जो आज तक नहीं करी। और उसका नतीजा ये है कि अभी अगले महीने 13 तारीख से पंजाब के बहादुर किसान उस आंदोलन को दोबारा छेड़ने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि उस आंदोलन में किसानों के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आपसे भी कहूँगा, आपके यहाँ के लोग गए तो थे, पर जिस तादाद में जाना चाहिए था शिरकत नहीं करी थी। अब की लड़ना, चूँकि ये लड़ाई आर पार की है। दिल्ली की सरकार खेती को तबाह करना चाहती है, फौज को तो कर ही दिया। वो क्या लाए अग्निवीर, कौन 4 साल के लिए जान देने के लिए जाएगा? ही नहीं लाखों का। यहाँ से झुंझुनू तक हर गांव के बाहर एक शहीद की मूर्ति होती है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, क्यों जाते हो हरिद्वार, क्यों जाते हो प्रयाग? असली जो तीर्थ स्थान है ये तो हमारे गांव हैं, जिनके बाहर शहीदों की मूर्तियां लगी हुई। शहादत दी है हर गांव में, लेकिन अब उनको शहादत का भी मौका नहीं दे। 4 महीने के लिए कौन शहीद होने के लिए जाएगा? तो ये हमको देखना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर जो हमारे बच्चे हैं,
पढ़ाई के सारे स्रोत खत्म कर दिए, कोई अच्छे संस्थान नहीं रह गए। मैं राव साहब के यहाँ गया था तो भी मैंने पता किया, वहाँ ये अब बहादुर सिंह जी के तो 40 संस्थान, सबसे बड़ा काम है शिक्षा का, ये है असली काम। मैं आप लोगों को बताऊं कि इंग्लैंड में एक बार में सारी मदों में कटौती की गई, कोई कटौती नहीं। विपक्ष के नेता ने कहा कि साहब इसमें कटौती क्यों नहीं करी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मकान अगर विश्व युद्ध में टूट गए तो बन जाएंगे, पुल टूट गए तो दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने तबाह हो गए तो उनको भी बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी चली गई तो वो दोबारा नहीं आने वाली है। लिहाजा एक पैसा भी हम नहीं काटेंगे, एक पैसा भी कम नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतिहास पढ़ लें, जिन मुल्कों में तालीम को तवज्जो दी गई उन्होंने दुनिया पे राज किया, जिन्होंने तालीम पे तवज्जो नहीं दी वो बर्बाद हो गए। तो अब हमारे यहाँ जो लोग तालीम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए सर झुकाता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि क्या है ये 40-40 गांव का काज, दहेज मांगते, इसको बंद करो, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगह पढ़ने के लिए भेजो, अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजो। अमेरिका की एक वो थी, अरे वो तो मुझे भी पता है क्या थी, वो शक्ल सूरत में साधारण और अफ्रीकन मूल की थी, लेकिन जो गद्दाफी था इसका लीबिया का तानाशाह, जब वो मारा गया और बागी लोग उसके दफ्तर में गए तो उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कॉन्डी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमकाती। अब मैं इसमें निहित बात बताना चाहता हूँ कि कोंडालीजा राइस शेखों को इसलिए धमका पाती थी क्योंकि अमेरिका की विदेश मंत्री थी, और वो अमेरिका की विदेश मंत्री इसलिए थी कि उसकी तालीम बहुत अच्छी संस्था में हुई थी और वो पहले दर्जे में पास हुई थी। तो ये जो तालीम है ये जितना एम्पावर करती, बच्ची को कितना ही दहेज दे लो उसको क्या ताकत मिली। मैं देख रहा था अभी हनुमानगढ़ में चला गया मैं, चौधरी साहब मेरे से शिकायत की लोगों ने कि जी इनको समझाओ कि हमारे नाश करेंगे, घर में 2 आदमी हैं और कोठी 15 कमरों की ठोकते हैं। ये झूठी चीज, ये कोई शान की चीज नहीं। मैं तो MP, MLA, मिनिस्टर, गवर्नर सब रह लिया हूँ, अब भी मेरे यहाँ जाओगे मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ। कई बार तो लोग नीचे उतर कहते भाई क्या आदमी है तो 1.5 कमरे के मकान में रह रहा। हाँ, मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ, क्योंकि मकान मेरी शान नहीं है। मेरी शान ये है कि मैं उस 1.5 कमरे के मकान के बूते नरेंद्र मोदी से लड़ जाता हूँ। अगर मैं कोठी बना लेता, रुपया पैदा कर लेता, तो अब तक मेरे यहाँ ED और क्या क्या चीज आ गई है, उसे कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ। मैं ताल ठोक के खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। मैं कश्मीर में था, जाते ही मेरे सामने 2 फाइल्स आई जिनमें दोनों में 1.5 करोड़ रुपया बताया गया मुझे। मैंने दोनों कैंसिल करी और आके बताया प्रधानमंत्री को कि ये अंबानी की थी, आपका दोस्त है, आपको करना है तो मुझे बदल दो, किसी और को ले आओ, मेरे रहते फाइल पास नहीं होने की। तो ये ताकत मिलती है इससे कि हम गुर्बत से रह रहे हैं। अगर हम ऑपुलेंटली रहें, अगर अभी तो MLA में देखता हूँ, MLA होते ही क्या क्या कर लेते हैं, कैसे कैसे घर, कैसी कैसी गाड़ियाँ। आप मेरी गाड़ी देखो, ये भी रामपाल जी हैं, इन्होंने दे रखी है, छोटी सी गाड़ी है, उसमें चलता हूँ। क्या बिगड़ गया मेरा? मुझे इस बात पे फक्र है कि देश में नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के आज किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। मेरी है, क्योंकि मेरे पास छोटी गाड़ी है और छोटा मकान है। किसान आंदोलन पे मैंने बता दिया, ये दोबारा छिड़ेगा। पंजाब के बहादुर साथी इसको दोबारा छेड़ेंगे। अब ये किसान आंदोलन जब होगा तब मैं आऊँगा फिर दोबारा आपके यहाँ, और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तादाद में उसमें शिरकत करें। एक और चीज़ मैंने अभी, ये विपक्ष के लोगों से भी मुझे बहुत शिकायत है
ये भी कोई फली नहीं फोड़ते हैं। ये भी इसलिए कि शायद मेरा अंदाज है ये कि इन्होंने पैसे कमा रखे हैं तो डरे हुए बैठे अपने अपने रुपए के ऊपर। पुलवामा का मामला मैंने इनको 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलवामा के मामले में कोई जांच नहीं हुई। जब पुलवामा हुआ था तो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने प्रधानमंत्री कहीं तफरी में गए हुए थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ मैंने ढूंढा, मिले नहीं। 6 बजे मिले तो बोले क्या हुआ सतपाल? मैं कहा साहब हमारे 40 जवान मर गए और मुझे इस बात का अफसोस है कि वो हमारी गलती से मरे। उन्होंने गृह मंत्रालय से 6 जहाज मांगे थे कि साहब हमको सड़क से न जाना पड़े, कश्मीर में सड़क से जाना खतरनाक होता है, हमको 6 एयरक्राफ्ट दे दिए 1 दिन के लिए। 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही और उसको खारिज कर दिया, उनको जहाज नहीं दिए। फिर वो सड़क से गुजरे तो उनके ऊपर टेररिस्ट ने अटैक करके 40 को मार दिया। जब मैं ये कह रहा था तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि तुम चुप रहो, इस पे मत बोलो। 2 घंटे बाद मुझे फोन आया, अजीत डोभाल जो NSA हैं वो मेरे साथ पड़े। उन्होंने कहा सतपाल भाई आप इस पे बोलिए मत। भाई क्यों? कि नहीं हम जांच कराएंगे। मैं नहीं बोला जांच, तो उन्होंने कराई नहीं। अगले दिन से उसमें पॉलिटिक्स करने लगे और बोले कि जब वोट देने जाओ लोगों को याद रखना। अब मैं इन अपोजिशन के लोगों से कह रहा हूँ कि तुम भी ये करो अब कि जब लोग वोट देने जाएं वो ये देखें कि पुलवामा के शहीदों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया। शहीदों की बेवाएं रोती फिर रही, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरह का यहाँ निजाम, इस तरह का मामला चल रहा है। महिला पहलवानों का आपने देखा होगा। कौन है महिला पहलवान? ये आपके घरों की बच्चियां हैं। ये चॉकलेट वाले लड़के तो कोई फली नहीं फोड़ते। ये हमारे गरीब घरों की लड़कियां, लड़के हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, पंजाब के, ये लड़ झगड़ के मेडल ले आते हैं। जब ये मेडल लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर पे चाय के लिए बुलाता है और कहता है ये मेरी बेटियां हैं। और जब वो जनपद पे उनके चेहरों पे पुलिस के बूट रखे जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलता। मैं इनकी लड़ाई में सबसे पहले पहुंचा था जब ये धरने पे थी और मैं इसी हालत में था। मैं इनके जुलूस में व्हील चेयर से गया था और मैंने इनकी ताकत बढ़ाई, लेकिन कुछ लोग थे हमारे, उन्होंने जाके इनका आंदोलन बेच लिया। ये आंदोलन भी दोबारा चलेगा। आपकी बेटियों का, पहलवानों का जब आंदोलन चले तो उसमें आप पूरी ताकत से शरीक हो जाइए। सत्यपाल मलिक की बातों से आप कितना इंतफाक रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया।